रोल। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं अमित त्रिपाठी। यूपी स्टेट मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से सभी जनपदों में बच्चों को विटामिन ए का सिरप भेजा गया था। महाराजगंज जनपद में भी 6260 सिरप भेजा गया था, जिसके बाद महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सीएससी और पीएससी पर इसका डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया था। लेकिन जब सिरप को स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा खोला गया तो वो पूरी तरह से घी जमा हुआ था, जिसके बाद शिकायत की गई और तुरंत रोक लगा दिया गया है और 100 सिरप को लखनऊ जांच के लिए भेज दिया गया है। तो ये एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाही देखने को मिली है। हमारे साथ महाराजगंज जनपद के कुछ जागरूक जनता है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की लापरवाही है और क्या उनका कहना है फेसबुक उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पर। जी बताइए, किस तरह की लापरवाही आप देखते हैं? बहुत अच्छी मूव थी जो बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाना था। विटामिन ए उनको स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये जो हुआ है, ये तो मैं कहता हूँ लोअर एंड पे बहुत अच्छा काम हुआ है महाराजगंज जिले में, जो उन्होंने पकड़ लिया इसको। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस भी फैक्ट्री से माल चला, जहाँ से भी चला, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता, उसकी ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये बैच वहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था। और अगर ये देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और भी जिलों में गया होगा ये सिर्फ, तो ये एक किन बच्चों को दिया गया है, अगर किसी ने सेवन किया है तो वो भी एक मीन्स बच्चों पे पूरी निगरानी गवर्नमेंट को रखनी चाहिए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये मीन्स इस तरह की दिक्कतें भविष्य में ना हो तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर एक प्लान लेना चाहिए। कुछ ऐसे इस तरह से चीज़ें ना हो। छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ अगर हम लापरवाही हो जा रही है तो बहुत ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बुरी स्थिति है। तो जिसके सरकार अब अपना मुंह नहीं छुपा सकती है कि ये तो मेरी गलती नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की गलती है या कंपनी की गलती है। कहीं ना ये जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, खास करके अपर लेवल पे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का बैच ही ना निकल पाए, तो ये सबकी गलती है। ये तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मंत्री हैं उनको किस तरह कदम लेना चाहिए इस पर? जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो पाएँ। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी कंपनी अगर गलती करती है तो ये अक्षम्य गलती है। इस गलती का कोई क्षमा नहीं है, तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग के किस तरह लापरवाही है। आप बताइए, क्या देखते हैं इसको, ये जो पूरी खबर है? जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे कि ये ज्ञात हुआ है कि BPS 010 बैच नंबर का जो ये 62 और 60 फाइल डिलीवर कर दिया गया था CSC PSC पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। अगर कहीं से बच्चों को ये सिरप पिला दिया जाता तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता। वो तो भला हो उन स्वास्थ्य कर्मियों का जो नीचे के लेवल पे उन्होंने देख लिया, बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने पाई। भारत अभी एक विकासशील देश है। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो इस तरीके की लापरवाही हो ही नहीं सकती है। इस तरीके की लापरवाही हम देखते हैं कि हम जो भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर अपने बच्चों के पोषण के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर न केवल उनको ध्यान दिया जाता है बल्कि उनको एक अच्छा नागरिक भी बनाया जाता है। इसी के माध्यम से जब कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से पोषित रहेगा तभी वो निश्चित रूप से एक अच्छा नागरिक भी बन सकेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले हमारी योगी जी की सरकार, निश्चित रूप से मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि पहले महाराजगंज जनपद में, गोरखपुर जनपद में इंसेफेलाइटिस से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, बट इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगा दिया है योगी सरकार ने। निश्चित रूप से उन्हीं की ये देन है कि इस तरीके की लापरवाही को पकड़ लिया गया किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पे। अन्यथा कोई अन्य लापरवाह सरकार होती तो निश्चित रूप से ये बच्चों को पिला दिया जाता और किसी तरीके की खाना पूर्ति कर दी जाती। मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा जो भी इसके अधिकारी हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, कि जहाँ जिस भी लेवल पे ये गलती की गई है, जहाँ पर ये गलती को नहीं पकड़ा गया, जिसको पकड़ा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कड़ा कार्रवाई किया जाए, जिससे कि भविष्य में वो इस तरीके की लापरवाही न करें। क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री इस पर एक्शन लेंगे? मुझे तो लगता है कि अगर ये लापरवाही जांच में पकड़ी जाएगी, किस लेवल पे लापरवाही हुई, तो निश्चित रूप से वो इस पर एक्शन लेंगे। क्या लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से ये क्या घी जमा हुआ सिरप भेजा गया? एकदम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है
और अगर आप एक तरीके से देखें तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो काफ़ी जो है एक्टिव भी रह रहे हैं और वो जगह जगह स्वास्थ्य उसमें जाके जो है हॉस्पिटल्स में चेक भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है। और उनके सर परिस्थिति में मतलब उनके स्थिति में नीचे इस तरह की घटना घटित होना कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरे की कथा को चरितार्थ करता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया पूरी तरीके से ये तो महाराज इनके स्वास्थ्य कर्मियों का वो है कि जिन्होंने यहाँ पकड़ लिया। आगे क्या हुआ होगा, आगे किस जिले में पकड़ाया होगा नहीं पकड़ाया होगा नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बच्चों तक पहुँच जाता तो ये बड़ी घटना को क्रमित कर देता। आप बताइए, इसको सिरप को रोक लगा दिया गया है, क्या लगता है किसकी लापरवाही देखने को मिलता है और स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए इस पर कार्रवाई? स्वास्थ्य मंत्री को इसमें अधिक से अधिक जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो भी लोग प्रोक्योरमेंट चैनल है, जो भी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट चैनल है, उस चैनल में क्वालिफाइड लोगों को सम्मिलित करना चाहिए जो क्वालिटी को अच्छी तरह से जांच परख के उसके बाद ही किसी चैनल में सप्लाई की जाए या किसी भी उसमें आया जाए। और कहीं भी सिर्फ सप्लाई करने से पहले जो है उसके क्वालिटी की जांच परख करके ही सप्लाई की जाए, यही हमारा गवर्नमेंट से अनुरोध है। क्या लगता है कि जो सिरप सप्लाई किया गया है उसको क्या पहले ही इसको चेक करना चाहिए था? जिस तरह एक बैच का वो क्या सिरप घी जमा हुआ मिला, क्या लगता है ये लापरवाही है और इसको पहले से ही सचेत होना चाहिए था? जी देखिए, बिना चेक किए तो वहाँ से डिस्पैच ही नहीं होना चाहिए था। हर लॉट ये जो भी वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक लॉट को वो चेक करें और उसके बाद ही वो डिस्पैच करें। तो ये वहीं से गलतियाँ शुरू हुई हैं और ये इसका खामियाजा देखिए हम नहीं कह सकते, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका भुगत रहे हों पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कब महाराजगंज में स्वास्थ्य टीम ने चेक कर लिया, पता नहीं अन्य जिलों में इसको चेक किए कि नहीं किए, सप्लाई कर दिए। तो बहुत बड़ा इशू है, इस पर देखिए क्या करते हैं सरकार। अब बताइए, सैंपल के लिए भेजा गया है, क्या लगता है ये पहले अगर किया गया होता तो शायद इस तरह की बातें सामने नहीं आती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर हमेशा चाहे स्वास्थ्य अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे डॉक्टरों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। जिस तरह से आज खबर चली कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो विटामिन ए का सिरप गया था, कहीं ना कहीं जमने की वजह से उसको वापस किया गया। कहीं ना कहीं मामले उठे हैं, मीडिया में उजागर हुए हैं, इसके चलते ये इसको अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये मतलब ये किसी एक जनपद की नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। और इसमें जो चूँकि योगी सरकार है, लगातार विकास की बात करते हैं लोग, और जिस तरह से ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विटामिन का जो सिरप है, जिस तरह से घी जमने जैसा मामला आया है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को यू टर्न लेना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में विधिवत जांच करने की ज़रूरत है और जो भी संबंधित चाहे फर्म हो चाहे निर्माता कंपनी हो, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना आ सके। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज भी शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी अधिक है और कई ऐसे भी बच्चे ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में कि विटामिन की कमी की वजह से उनकी मौत हो जाती है, उनको पोलियो तमाम तरह की स्वास्थ्य बीमारियां हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है, ये इसको हल्के में सरकार को नहीं लेना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए ताकि जो सही मामले हैं, जो तथ्य हैं, वो सामने आ सकें। क्या लगता है जांच के बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, खासकर जिस कंपनी ने इसको बनाया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा बहुत लापरवाही हुई है कि इस तरह की गलत चीज़ें मार्केट में आ गई। सरकार को और मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री जी को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। आप बताइए कि जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये लापरवाही देखने को मिला है, क्या लगता है कि इस पे स्वास्थ्य मंत्री को क्विक एक्शन लेना चाहिए? निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि किस लेवल पे ये गलती हुई, पहले ये पता होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, कोई भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पर उनको क्वालिटी चेक करना होता है। कंपनी के बाद जिस विभाग द्वारा ये परचेज किया जा रहा होगा उस विभाग के द्वारा ये चेक करना चाहिए। हर लेवल पे इसकी चेकिंग होनी चाहिए जिससे इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके का खराब प्रोडक्ट जाए ही ना। भाई हम तो सामान्य प्रोडक्ट तो उसको भी, उसकी भी क्वालिटी को जांच परख करके बेचते हैं। ये तो बच्चों के पोषण का बात है, जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है। अगर वही कुपोषित रहेगा, अगर उसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हमारा राष्ट्र कैसे विकसित होगा? हमारा राष्ट्र
को विकसित करने के ये हमारे प्रधानमंत्री जी का या हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं है कि हमको इस तरीके से अपने राष्ट्र को विकसित बनाना है। निश्चित रूप से उनको इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की गलती पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाए। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज।